जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शू यूई येचन को लेके जा रही थी, उसके साथ ही में मन में सोच रही थी इसने अभी अपने कल्टिवेशन को शुरू किया है, लेकिन इसने मोटर बॉडी के स्किल को सीख लिया है। जरूर से कोई एक्सपर्ट है जो कि इसकी मदद कर रहा है इस सब में। येचन कहता है मन में, क्या तुम आप एक्साइटेड हो चुके हो मेरे रियल पावर को देखने के बाद? शू यूई मन में सोचने लगते है, तुम घटी येचन, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ये करने के बाद मुझे अट्रैक्ट कर सकोगे? जिस तरह से मुझे दिखाया गया था मेमोरी में कि तुम इतने लकी हो, लेकिन देखते हैं मेरे एल्डर सीनियर ने जो प्लान बनाया है वो किस तरह से होता है। शू यूई झरने के पास आने के बाद कहती है, जूनियर येचन तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं कुछ वक्त के बाद में आ जाऊंगी यहाँ से नहाने के बाद। ओल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त मुझे ये डर है, ये लड़की यहाँ पे तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही है, क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ? येचन कहता है, क्या तुम ये समझ रहे हो वो कुछ तैयारी करने की कोशिश कर रही है पूरे रात के लिए? ओल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त मेरी बातों को मानते हुए यहाँ से चलो, मुझे ये नहीं लगता ये अच्छा जगह है, यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। येचन कहता है, ओल्ड शिलाओ तुम मेरे साथ यहाँ पे क्यों आए हो जबकि तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए? ओल्ड शिलाओ कहता है, ये जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और ये हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। हालांकि ये जगह कल्टीवेटर के लिए एक ट्रेजर है। जो सेक्ट के कोर डिसाइबल और एल्डर होते हैं वही यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आ सकते हैं, और यहाँ पे जो यिंग यांग है वो बहुत ही ज्यादा है, ये मुझे नहीं पता क्यों है, इसलिए मुझे ये लगता है कि जितना जल्दी मुमकिन हो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो येचन कहता है, ओल्ड शिलाओ तुम मेरे नसीब को कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हो, मैं प्रिंस हूँ जिहाओ डायनेस्टी का, तो ऐसा कोई भी मुसीबत नहीं है जो कि मैं संभाल न सकूं, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं डरता हूँ इस सबसे? ओल्ड शिलाओ कहता है, उसने कहा था शेलॉन पे के एल्डर सिनर की वजह से वो यहाँ पे आई है। येचन कहता है, ओल्ड शिलाओ तुम्हें उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको बीच में लाने की जरूरत है। क्या तुम ये नहीं देख सकते वो मेरे प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है और उसका एल्डर सिनर सिर्फ उसे इस्तेमाल ही कर रहा है? हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है और येचन जो कि वो कहता है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही वक्त लगा रही है, अभी तक वो नहाने के बाद यहाँ पे क्यों नहीं आई, इतना वक्त क्यों लगा रही है? ओल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त इतने वक्त हो चुका है लेकिन वो अभी तक नहीं आई, तो हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। येचन थरके अंदाजों में कहता है, क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो नहाने के लिए जा रही है स्पिरिचुअल स्प्रिंग में? तो इसलिए मैं उसके पास जाकर हैरो कहूंगा, तुम इतना चिंता कर रहे हो तो ये बेहतर रहेगा कि मैं उसे ढूंढ लूं जाकर कि वो क्या कर रही है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवारों पे फ्लाई कर रहे थे, उसके साथ ही येचन को दिखाया जाता है जो कि वो मन में सोच रहा था। इतने वक्त के बाद मुझे ये पता चला ये फेंगमिंग का इलाका है, ये तो टियानो पॉन्ड है। शू यूई क्या यहाँ पे नहा रही है? उसने जानबूझकर इतना वक्त लगाया है। दिखाया जाता है येचन जो कि किसी लड़की को देख लेता है, उसके साथ ही वो थरके अंदाजों में जल्दी से भागते हुए कहता है, सीनियर शू यूई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जो लड़की होती है उसे कुछ महसूस होता है, उसके साथ ही वो हमला कर देती है येचन की तरफ। वो लड़की जो कि अपने कपड़े को पहन लेती है, उसके साथ ही वो कहती है, आखिर ये कौन सा चोर है जो कि यहाँ पे आया है मुझे परेशान करने? तुम इन टियानो पॉन्ड में कर क्या रहे हो? ये फेंगमिंग पीक का फॉरबिडन एरिया है। येचन ये देखने के बाद मन में सोचने लगता है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था फेंगमिंग पीक के पास इस तरह की खूबसूरत लड़कियां हैं। और शिलाओ कहता है, ये अच्छी बात नहीं है मेरे छोटे दोस्त, यहाँ से जल्दी से भागो, ये लड़की नेचुरल सूरा वॉरियर है। येचन कहता है, और शिलाओ जरा खुद को देखो, तुम फिर से चिंता कर रहे हो, तुम इंतजार करो और देखो मेरे जैसा प्रिंस किस तरह से इस लड़की से बात करने वाला है। जब से मैं पैदा हुआ तब से मुझे पता चला कि मेरे पास एक स्पेशल और है जो कि उसका नाम चार्म है, और मेरे चार्म को देखने के बाद कोई भी लड़की खुद को नहीं रोक पाएगी मेरे प्यार में गिरफ्तार होने से, और ये भी जरूर से मेरे प्यार में गिरी जाएगी मेरे चार्म को देखने के बाद। येचन कहता है उस लड़की से, मैं इस तरह के फेरी से कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं मिला, आप सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो लड़की जो कि हमारे येचन पे हमला कर देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरह से हंसते हुए कहने की? जो हमला होता है वो येचन को लगता है बाजू की तरफ, उसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है और मन में सोचने लगता है, ये तो ज्यादा ही घमंडी और इसका स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही भयानक है। क्या सच में तुम मुझे मारना चाहती हो? लेकिन क्यों मारना चाहती हो जबकि मैंने अपने चार्म को भी दिखाया? ओल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त जब मैं तुमसे मिला था वैसे तुम अब नहीं रहे। पास्ट में तुम जिद्दी, नीडर और जोश से भरे हुए थे और शांत भी रहा करते थे। जब से तुम उस लिन शाओ से मिले तब से तुम्हारा पर्सनैलिटी धीरे धीरे बदलता जा रहा है और तुम उस तकदीर के चुने हुए की तरह हरकत नहीं कर रहे। मुझे ये उम्मीद है कि तुम वक्त आने से पहले ये समझ जाओगे। पीछे दो लड़की होती है जो कि उसमें से जो पहली लड़की होती है वो कहती है, ये किस तरह का बेकार इंसान है जो कि इस तरह की हरकत कर रहा है यहाँ पे छुकर देखने की। तो दूसरी लड़की कहती है, ऐसा देखकर लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तो जो लड़की हमारे येचन पे हमला की होती है वो कहती है, ये लड़का टियानडेंग पी के मास्टर युआनी का डिसाइबल है, तो उन्हें ये बताते हैं और वही डिसाइड करेंगे इसके बारे में। तो वो दोनों ही लड़कियां कहती है, ठीक है सीनियर, जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे। वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। शू यूई जो कि देख रही थी उसी साथ तो खुश होते हुए कहती है मन में, जैसा कि एल्डर सीनियर से उम्मीद था, उनका जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल ही सही था, अब वो काम कर सकेंगे। लेकिन फिर भी सीनियर जो कि खूबसूरत ताकतवर है और सभी आदमी जो कि उन्हें जरूर से पसंद करेंगे। एल्डर सीनियर ने मुझसे कहा था येचन को मैं यहाँ पे लेके आऊँ क्योंकि वो जानते थे सीनियर शू का किस तरह का मिजाज है। कहीं एल्डर सीनियर खुद भी सीनियर शू में इंटरेस्ट तो नहीं रखते? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। सीनियर एल्डर सिर्फ मेरे और किसी के नहीं हो सकते। अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद है तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी। हमें दिखाया जाता है लिन शाओ का सीन, उसके
साथ ही उसके सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि उसका सिस्टम नोटिफिकेशन में कहता है सिस्टम ने ये डिटेक्ट किया है जो प्रोटैगनिस्ट ये चैन है उसको बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचा है और उसका जो लक है वो 100 माइनस हो चुका है, इसलिए विलन का कैरेक्टर रिस्टोर हो चुका है और आपको रिवार्ड में 9 एल्केमी पिल मिला है जो कि फर्स्ट ग्रेड का है और आपके स्वॉर्डशिप का लेवल भी इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से स्वॉर्डशिप का रेलम में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इस इम्प्रूवमेंट की वजह से आपका जो फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी है वो खुद से ही मैजिकल पावर को समझने लगेगा। लिन शाओ खुश होने के बाद कहता है जैसा कि मुझे ये चेन से उम्मीद था, वो फैंगमिंग पीक में जाने के बाद कुछ ना कुछ लालच किया होगा। जरा 1 मिनट रुको, ये चेन को बहुत ही बुरी के तरीके से चोट लगा है, वो भी चू वैंगिंग की वजह से। ये तो होना ही नहीं चाहिए। नॉवल की कहानी के हिसाब से डिसेबल सेरेमनी के खत्म होने के बाद रात में जूनियर शूवे जो कि ये चेन से मिलने के लिए जाएगी, जब वो बात में मगन रहेगी ये चेन से कि अचानक से फैंगमिंग पीक की जू वैंगिंग जो कि वहां पे आने के बाद उन लोगों से लड़ाई हो जाएगा। इस कहानी के हिसाब से ये चेन को उतना भी चोट नहीं लगेगा क्योंकि जूनियर शूवे उस बीच में आ जाएगी, लेकिन इस बार जूनियर शूवे ये चेन को उतना पसंद नहीं करते जिसकी वजह से ये चेन को इतना चोट पहुंचा होगा। लेकिन ये फिर भी ठीक है, हालांकि इस नॉवल में ये चेन का हैरम है लेकिन वो उन्हें कभी भी उस तरह से छू नहीं पाए जिस वजह से वो एक यूनिट बन चुका है। अब वो खुदा ये चेन कभी भी मेरे जूनियर्स को हाथ नहीं लगा पाएगा जिन्हें मैं नायाब समझता हूँ। अब जैसा कि मुझे पता चल चुका है जूनियर शूवे का कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है और मैंने अपनी विलेन के रोल को भी पूरा कर लिया। अब मुझे उन दोनों जूनियर से ही उम्मीद बच चुका है। ये चेन जो कि अब मुकम्मल तरीके से किंग लैंग सेट में जॉइन हो चुका है, तो अभी भी प्लॉट चल रहा है। अब ये चेन के दूसरे हैरम से आ चुके हैं जो कि शू में और जू वैंगनिंग है और उसके साथ ही यूजी है जो कि अपर रेलम की ब्यूटी है। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं ये बता दूं, यूजी जो कि हमारी लिन शाओ की मास्टर यानी शाओ होंगलिन से बात करी थी जो कि वो कैद हो चुकी है फॉरबिडन एरिया में, और जू वैंगनिंग जो कि ये चेन पर अभी हमला की थी। लिन शाओ कहता है अभी का जो प्लॉट चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है और जो अभी सबसे बड़ा प्लॉट आने वाला है ये चेन ऐसा दिखावा करेगा शॉर्ट टर्म में मार खाते हुए। जब वो शॉर्ट टर्म का 5 मेरिडियन मार्शल आर्ट का कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मेरा प्लॉट भी मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से मेरे सिस्टम का मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा और जो मुझे रिवार्ड मिलने वाला होगा वो भी जल्द मिल जाएगा। चलो देखते हैं सिस्टम में मुझे ऐसा क्या चीज दिया है जो कि मैं उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकूंगा। सिस्टम जो कि लिन शाओ का पूरा प्रोफाइल दिखा देता है, लेकिन उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो 87 मैजिकल पावर होता है। लिन शाओ जो कि ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है ये किस तरह का मैजिकल पावर, क्या ये जोशियन सेट है? कुत्ते सिस्टम में तो ओरिजिनल प्लॉट को मेंटेन करना मुश्किल हो चुका है और तुम जबरदस्ती से मुझे कोई भी रिवार्ड देते जा रहे हो जो कि मुझे जरूरत ही नहीं है। क्या तुम ये करना बंद करोगे? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये चेन की अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दूं, ना ही उसके हैरम को उसके पास जाने दूं? और मुझे ये लगता है कि तुम जबरदस्ती इस एम्परर नॉवल के प्लॉट को चेंज करना चाहते हो। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था क्या जो मुझे पैकेज मिला है रिवार्ड का उसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ये सिस्टम मुझे फिर से क्रिटिकल मोमेंट पे वो रिवार्ड इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दे। लिन शाओ जो कि सिस्टम की तरफ टैप करता है, उसके साथ ही जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट ने सक्सेसफुली रिवार्ड के एक्सपीरियंस पैकेज को ओपन कर लिया है और वो जल्दी उनमें लोड हो जाएगा। लिन शाओ कहता है कुत्ते सिस्टम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर लिन शाओ में जो पावर होता है वो लोड हो जाता है, उसके साथ ही उसका कपड़ा फट जाता है। जो लिन शाओ होता है वो एटीट्यूड में कहता है मैं और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ और भी हार्ड हो चुका हूँ। जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उनका जो कल्टिवेशन है वो बढ़ चुका है। पहले वो इननेट मिडिल स्टेज पे थे, अब वो इननेट ग्रेट परफेक्ट पे पहुंच चुके हैं और आपका स्पिरिचुअल रूट भी बढ़ चुका है, यहाँ तक कि आपको न्यू मैजिकल पावर भी मिला है। ब्रेक थ्रू की वजह से आपके फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी का रेलम भी इंक्रीज हो चुका है। लिन शाओ गुस्सा करते हुए कहता है मैं इस तरह का घटिया सिस्टम कभी भी नहीं देखा। तुमने अभी तक हाफ स्टेप के गोल्डन कोर के रेलम को मेंशन भी नहीं किया, लेकिन जरा देखो तो तुम मुझे किस तरह से न्यू मैजिकल पावर दे रहे हो। क्या तुम ये नहीं डरते कि मैं इस तरह से ये चेन को मार सकता हूँ? शू यूवी जो कि दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाती है और उसके साथ ही खुशी से कहती है एल्डर सीनियर मैं वापस आ चुकी हूँ। दोनों ही की निगाहें एक दूसरे से टकराती है। शू यूवी ये देखने के बाद बिल्कुल ही हैरान और शर्माने लगती है और कहती है एल्डर सीनियर आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? जो लिन शाओ होता है वो मन में सोच रहा था अगर तुम इतनी शर्मीली हो तो तुम्हें पीछे पलट जाना चाहिए, ना कि तुम्हें उंगली हटा के मुझे देखना चाहिए। तुम्हारे तो 2 चेहरे जो कि मुझे आज पता चला। जो सिस्टम होता है वो वार्निंग देते हुए कहता है होस्ट का विलेन कैरेक्टर डेंजर में है, उनके खुद का कैरेक्टर को मेंटेन करना होगा। लिन शाओ हैरान होते हुए मन में सोच रहा था ये कैसे हो सकता है कि मेरा कैरेक्टर बर्बाद हो रहा है, मुझे अपने कैरेक्टर को संभालना होगा। लिन शाओ शू यूवी की तरफ बढ़ने लगता है, उसके साथ ही उसके कमर को पकड़ लेता है और कहता है जूनियर शू यूवी मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे अनदेखा कर सकोगी? आज रात मैं तुम्हें बड़ा रिवार्ड दूंगा जो कि तुम्हें जरूर से पसंद आएगा। इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले लिन शाओ शू यूवी के साथ क्या करेगा या शू यूवी लिन शाओ के साथ क्या करेगी वो आगे के चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन आज आपको ज्यादा लाइक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे अच्छे से कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर बाय बाय।